नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एमपीपीएससी मुख्यालय पर हैं। यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी के इंटरव्यू देकर के सर आए हैं, तो सर से बात करते हैं और जानते हैं इंटरव्यू का। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हिमांशु मकवाना है। कहाँ से हो सर आप? सर मैं बड़वानी। बड़वानी से हो। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? बढ़िया रहा है सर। कौन से बोर्ड में था सर? सर चेहरे से मुझे लग रहा था सर शर्मा सर है। अच्छा, बोर्ड भी था? जी सर, बोर्ड हाँ, भी। तो शर्मा सर का था। कितने मेंबर हैं, पैनल मेंबर? सर 3 एक्सपर्ट हैं और एक शर्मा सर। अच्छा, क्वेश्चन वगैरह कैसे क्या थे सर? थोड़ा क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले तो मैंने जैसे एंट्री किया तो उन्होंने वही बताने लगे, जैसे मेरे क्वालिफिकेशन कहाँ से है, क्या कहाँ से कॉलेज से क्या किया है, बीएससी कहाँ से, एमएससी कहाँ से, सेट किया नेट किया। फिर उन्होंने पूछा कि सबसे पहले तो मुझे ये पूछा गया कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बताइए। जी सर। फिर मैंने सर 1972 का एक्ट उसको डिस्क्राइब किया, क्यों लागू किया था वो बताया। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। जी सर। उसके बाद मैंने वो डिफरेंस बताया। फिर उन्होंने पूछा कि कोर जोन और बफर जोन क्या है। बफर जोन में, हाँ। तो उसके बारे में फिर मैंने वो बायोस के रिजर्व का पार्ट वो जी बताया। सर। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरे सर को हैंडल कर दिया। फिर वो दूसरे सर ने मुझे पूछा कि मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, जी सर। उनमें क्या अंतर है। फिर मैंने वो बताया। जी सर। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। फिर मैंने वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बताया। फिर उन्होंने पूछा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कभी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो जो हमारे पास जो बैंड्स मिलते हैं वो सभी के एक जैसे होंगे या फिर किसी के समान हो सकते हैं। तो एक अचानक मुझे पता था कि मोनोजाइगोटिक ट्विन के नहीं होते, जी सर। तो मेरे मुंह से निकल गया था। फिर मैंने सॉरी बोला सर से। फिर बोला ठीक हंसे हो तो ठीक है सर। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसके फंक्शन मतलब क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैंने बताया कि पेरेंटल टेस्टिंग में और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल्स की पता कर सकते हैं इससे डीएनए। उसके बाद में उन्होंने तीसरे सर को दिया। जी सर। फिर वो इकोलॉजी पे आ गए। फिर इकोलॉजी पे उन्होंने मुझे पूछा कि इकोटोन क्या होते हैं, जी सर। इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या है। तो मैंने 2-3 बार एकदम से मुझे बन नहीं रहा था, तो मैंने फिर गलत जवाब नहीं देना था, तो इसलिए मैंने सॉरी 2-3 लगातार 2-3 क्वेश्चन पे इकोलॉजी सॉरी बोला। और 2-3 क्वेश्चन और पूछे थे, तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। करंट से नहीं, रिलेटेड कुछ नहीं, ना कोई जिला ना कोई करंट। मैंने सर हॉबीज लिख रखी थी मेरी, सांपों से भी कुछ नहीं बना। कुछ टिश्यू भी नहीं पूछा। टिश्यू हो गया अपना, सेल हो गए, इवोल्यूशन। कुछ नहीं चला। कुछ अच्छा, भी नहीं पूछा। पूरा इकोलॉजी पे चला है आपका? पूरा इकोलॉजी चला गया, जबकि मेरा स्ट्रॉन्ग था क्लासिकल जियोलॉजी। वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। जी सर। ओवरऑल सर क्या मतलब और वो क्या? 18 मिनट चला होगा लगभग। अच्छा, नहीं, आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई आपकी तरफ से सलाह है? सर देखिए, यहाँ तो मैंने इतना गेस किया था कि मैंने सांप 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 लिख रखा था अट्रैक्ट करने के लिए, पर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कुछ नहीं हुआ। यहाँ से तो वो रेंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मैंने एक गेस किया है कि आई डोंट थिंक कि अपन प्रिपेयर हैं कि वो कुछ भी। इंटरव्यू का मतलब वो है कि आप कुछ भी जो मन में आया वैसे ही पूछ लिया जाएगा। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए हर चीज़। बेसिक हर चीज़ का जो बेसिक है वो आपको पता होना। सर बोर्ड टीचिंग कराई आपसे? नहीं, कुछ नहीं करा है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।